बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे प्यारे लाला लाली की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। तो कल है 2 जुलाई और कल है योगिनी एकादशी। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है जी। कल योगिनी एकादशी का जो उपवास है उदया तिथि के हिसाब से कल होगा, पारण उसका होगा अगले दिन यानी 3 जुलाई को। यहाँ मेरे सारे लाला लाली जो हैं वो स्नान के लिए तैयार हैं। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि लड्डू गोपाल की पूजन स्नान आपको योगिनी एकादशी पे कैसे कराना है जी। तो बिल्कुल इस प्रकार से एक पीतल का कांसे का आपको एक इस तरीके से पात्र ले लेना है और उसमें आपको कुछ भी आसन के लिए आप एक पुष्प ही, जैसे मैंने एक ही पुष्प रखा है, आप इतने पुष्प ही रख सकते हो। लाला को आपको स्नान करवाना है। सर्वप्रथम उनके चरणों पे जल डालना है, फिर उनके हाथों पे जल डालना है और इस तरीके से फिर उनके कंधे पे जल डालने के बाद में आपको उनके मुखमंडल पे जल डालना है। फिर आपको लाला को कराना है स्नान। अब यहाँ पे देखिए 2 बातें आ जाती हैं। आप मेरे प्यारे लाला को, लाली को चंदन से भी स्नान करा सकते हैं, नहीं तो कल आपको योगिनी एकादशी में आप लाला को हल्दी से भी स्नान करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं जो स्नान करवा रही हूँ वो चंदन से स्नान करवा रही हूँ, लेकिन आप लाला को, लाली को हल्दी के जल से स्नान अवश्य करवाइए। आप चंदन में भी थोड़ा सा हल्दी और केसर की कुछ हल्की सी केसर, चंदन और बहुत हल्का हल्दी मिला सकते हो और इस प्रकार से आपको लाला का जो स्नान है वो कराना है जी। हल्दी का देखिए, मेरे नारायण मेरे प्रभु को हल्दी, चाहे बृहस्पतिवार की पूजन हो या एकादशी की पूजन हो, आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हो। चंदन ना हो या चंदन से आप किन्हीं कारणवश स्नान नहीं करा पा रहे हैं तो आप 2 चुटकी हल्दी स्नान के जल में डाल करके आप लाला को हल्दी के जल से ज़रूर स्नान कराएं। फिर बात आ जाती है लाला को स्नान करवाने के बाद में उस दिन आपको इनको अच्छे से स्नान कराइए। वस्त्र जैसे आप लाला को पहनाते हो, एकादशी हो गया, बृहस्पतिवार हो गया, लाला का मेरे मनपसंद कलर है पीताम्बरी यानी पीला। अच्छे से इनका अंग पोषण करने के बाद में आपको लाला को धारण कराना है पीले रंग की पोशाक। आप यदि पीले रंग की पोशाक पहनाते हो तो मेरे लाला को अति उत्तम है। देखिए मेरे केशव ने भी पीले वस्त्र की पोशाक धारण कर ली है और यहाँ पे मेरे माधु को भी मैं अच्छे से पोंछ दूंगी, क्योंकि जितने अच्छे से आप पोंछोगे कोई भी पानी वगैरह नहीं रह जाएगा। साइड में आप देखते हो जहाँ हल्का सा कालापन आ जाता है, तो अगर पानी रह जाएगा तो वहाँ पे कालापन आ जाता है, इसीलिए बहुत अच्छे से पोंछें। और पोंछने के बाद में अब मैं लाला को अपने पहनाऊंगी वस्त्र। यहाँ पे मेरे माधव की पोशाक निकल चुकी है पीताम्बरी कलर की और यहाँ पे मेरे माधव ने देखिए पोशाक को धारण कर लिया है। बहुत हल्का श्रृंगार मैं अपना माधव का करूँगी क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं और पोशाक भी ये बहुत हल्की मैंने लाला को धारण करवाई है। एकादशी चाहे जो भी हो मेरे लाला की अति प्रिय है और पीताम्बरी कलर तो वैसे भी मेरे लाला को बहुत प्रिय है। अब आपको एकादशी की विशेष पूजन कैसे करनी है, लड्डू गोपाल को स्नान करवाइए। कैसे करवाना है वो मैंने आपको बताया। इस तरीके से आपको लाला को पोशाक धारण करानी है। पोशाक धारण कराने के बाद में आप लाला को उनके जो सिंहासन है उस पे भी विराजमान कर सकते हैं, नहीं तो चौकी पे पीला या लाल कलर का कपड़ा बिछा लें। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित करें, सीधे हाथ पे कलश स्थापित कर लें और बड़े ही सरलता से मौसम के हिसाब का जो फल है, पुष्प है, आप लेकर के बहुत ही सरलता से लाला की पूजन कर लें। इस प्रकार से देखिए मेरे माधव का भी श्रृंगार मैं कर रही हूँ और सुंदर सा श्रृंगार कर दीजिए हल्का सा। आप लाला को भी उस चौकी पे विराजमान कर सकते हो, नहीं तो लाला को आप उनके सिंहासन पे ही विराजमान रहने दें। आप वहाँ पे मेरे नारायण की जो चित्रपट है आप चित्रपट रख सकते हैं। विग्रह है तो सेम इस प्रकार से आपको स्नान कराने के बाद में आपको मेरे नारायण महालक्ष्मी माँ के साथ में उस चौकी पे विराजमान कर देना है जी। आसन जरूर दीजिएगा। सफ़ेद तिल और पुष्प का आसन देकर के आपको लाला को और या फिर जो आप चित्रपट या मेरे नारायण महालक्ष्मी माँ का विग्रह लेंगे उनको स्थापित कर लें।
फिर से बता देती हूँ, सीधे हाथ पे कलश स्थापित करें, दीप प्रज्वलित कर लें और मौसम के हिसाब के, जैसे आजकल तो पीले आम केले, आप इसका भोग लगा लें। और इसी प्रकार से आपको लाला को, पुष्पों को भी आपको बहुत सुंदरता से, इस समय तो वैसे भी इतने फूल बंगले और सब लाला के लिए लग रहे हैं, तो आप पुष्पों से फूल बंगला भी तैयार कर सकते हैं, नहीं तो सरलता से पुष्प भी अर्पण कर सकते हैं। चंदन मैंने लगा दिया माधव को। तो यहाँ पे मेरे बिहारी लाला पहन रहे हैं कॉटन की ग्रीन पोशाक। देखिए, इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है, अगर आपके पास लाला है, जैसे मेरे बिहारी लाला है, माधु है, केशु है, तो मैंने माधव का पीताम्बरी कलर की पोशाक में श्रृंगार कर दिया है। बाकी सारे लालाओं का मैंने जो उनकी पसंद का था वैसे श्रृंगार कर दिया है। बहुत ही सरलता से देखिए, आपको लाला का श्रृंगार करना है और बहुत ही सुंदर श्रृंगार करिएगा, लेकिन बहुत ही सरल और बहुत ज़्यादा हैवी मत करिएगा क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो इस प्रकार से योगिनी एकादशी पे आपको लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, इत्र लगाना है, इत्र उनके पोशाक पे ही लगाइएगा और लाला को लगा देना है भोग। भोग में आपको मैंने फल बताया। यदि आपके घर में कोई एकादशी का उपवास, महा एकादशी का उपवास रखता है, तो आप लाला को फलाहारी भोग भी लगा सकते हो, जो आप एकादशी के जो फलाहारी भोग बनाओगे। और यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उपवास नहीं रहता है, तो आप लाला लाली को अन्न का भोग अवश्य लगाएं। देखिए, उपवास हमारा होता है, लड्डू गोपाल का, मेरे प्यारे लाला का नहीं होता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मेरे प्यारे बिहारी लाला का भी श्रृंगार मैं कर दे रही हूँ। जाते जाते एक और आपको मैं बहुत ही अहम कार्य बताती हूँ, अहम पूजन बताती हूँ। केले महाराज की पूजन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एकादशी और गुरुवार के दिन में केला महाराज को पीला हल्दी डाल के जल में गुड़ चना के साथ में बृहस्पतिवार को पूजन होती है, और एकादशी वाले दिन पीली हल्दी चंदन डाल के, पुष्प डाल के केला महाराज में जल अर्पण करिए। धूप दीप नैवेद्य से केला महाराज की भी पूजन जरूर अच्छे से करिए। लाला मेरे अति प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बिहारी लाला का भी श्रृंगार हो चुका है। कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे अवश्य पूछिएगा, कोई भी सुझाव है तो मुझे अवश्य दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले मेरे प्यारे लाला लाली की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।